हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर से एक बार निकले स्टडी क्लासेस पर आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, उसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं। और यह 10th का रहेगा, और जिसमें से हर साल 10 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि वास्तविक संख्या का पूरा रिवीजन करने वाला है, जिससे हम लोग को 10 से 20 नंबर आ सके। तो चलिए बिना लेट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिदम की सहायता से 135 तथा 225 का मौसा यानी कि एचसीएफ हम लोग को ज्ञात करना है। यूक्लिड एल्गोरिदम की सहायता से 135 तथा 225 का हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ एलसीएम। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिख कर डैश देंगे। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम की सहायता से, ऊपर जो दिया है वही लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम की सहायता से। यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से लिखते हैं, सहायता या विधि दोनों एक है, विधि से, यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से। इसके बाद आप लोग पढ़े होइएगा, यूक्लिड एल्गोरिदम का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर, चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो क्वेश्चन है 135 से 225 का मौसा निकालने वाला, ये बहुत बार आया है, इसलिए हम यही क्वेश्चन मतलब कि इसमें ऐड किए। इतना लिखने के बाद रोफ में हम लोग जो छोटा अंक वाला होता है, जैसे यहाँ पे कितना दिया 135 और 225, तो 135 से 225 में भाग देंगे। तो यहाँ पे 135 से हम 225 में भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा एक मरतबे लगेगा 135, 0, 12 में से 3 घटा 9, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 135, मौसे निकाल रहे हो उसका 90 कम 90 हो जाएगा। देखिए 5, 13 में से 9 घटेगा 4 होगा। फिर से यहाँ पे 90 को यह वाला उतारेंगे, उसके बाद 45 दूनी 90 कट गया। उसके बाद इसको बोलते हैं ए, ई वाला जो है इसको बोलते हैं ए, और जो ई वाला होता है इसको बोलते हैं बी, और जो ई वाला है इसको बोलते हैं क्यू, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आर यानी कि शेष का। तो हमको ए बराबर बी क्यू के रूप में सजाना है, तो इसमें से देख के लिखेंगे। यहाँ पे ए कितना है तो 225, तो हम उसमें 225 लिखेंगे, 225 लिख लेते हैं। तो ये 225 था, 225 लिख लिए। बी कितना है तो बी यहाँ पे 135 है, कितना 135 लिख लिए। गुन्ने जो क्यू है वो 1 है, प्लस आर शेष कितना बचा है तो 90, तो 90 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद फिर से इसी तरह इसमें सजाएंगे, इसमें ए ये हो जाएगा, बी ये वाला, और जो क्यू होगा ये वाला, और आर ये वाला हो जाता है। इसमें ए कितना है 135, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे फिर से 135, यहाँ पे और भी लिख देंगे 135 बराबर 90 गुन्ने 1 था फिर से, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना था 45, कितना है 45, तो 45 लिख दें। इतना लिखने के बाद फिर से एक बार जितना बार रहेगा उतना बार लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे ए कितना है 90, तो 90 लिखेंगे। तो 90 बराबर बी कितना है 45 और क्यू 2 है, तो 45 गुने 2 प्लस शेषफल कितना था 0। ऐसे करते करते जहाँ शेषफल 0 आएगा तो 0 आते ही बराबर के पास आपको जाना होगा। कहाँ बराबर के पास, तो यहाँ बराबर के पास आ गया। इसके बाद बराबर के पास जाते हैं आपको देखना होगा उसके बगल में क्या चाहिए था 45 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एचसीएफ यानी कि मौसा, इसीलिए मौसा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 45, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर में कैसा क्वेश्चन है। 1 नंबर हम लोग देख लिए हैं जो 2 मार्क्स से है, बहुत बार क्वेश्चन आया था। 2 नंबर देखते हैं कैसा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि रूट टू जो है वो अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है कि जो रूट 2 है वो अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि जो रूट 2 है अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिख कर डैश, उसका लिखेंगे माना कि
परिमेय संख्या यहाँ पे दिया है ना, तो इसका जस्ट उल्टा मांग लेंगे। जैसे अपरिमेय दिया है, अपरिमेय दिया है, तो अपरिमेय का उल्टा क्या होगा, परिमेय। तो यहाँ मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इतना कैल है, और यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे। इस तरह मतलब कि साबित हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2/80 शांत है या अशांत। यानी कि 2/80 को हमको चेक करना है शांत या अशांत। तो शांत या अशांत के लिए हमको पीवटा क्यों होता है, उसका मतलब कि सॉल्व करते हैं तो आंसर निकलता था। इससे पहले हम इसको देखते हैं कटने वाला है कि नहीं। तो कट जाएगा 40 दूना 80, तो काट के मतलब कि बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हल लिखते हैं। काटने पर 1/40 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/40। उसके बाद जो हर है, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाले का हंस। तो जो हर है इसको मतलब कि गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। हर बराबर 40, तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 दूनी निकाल के देखते हैं रोप में कितना आ रहा है 40 का। 20 दूनी 40, यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा कि 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। ठीक है। उसके बाद इसको मतलब कि घात के रूप में लिखेंगे। 2 का घात 3 गुने 5 के घात 1। इससे पहले आप शांत या अशांत किसे कहते हैं, रॉफ में समझ लीजिए। और p/q के रूप में रहेगा, और जो q नीचे है वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रहेगा, तो शांत रहेगा। इसके अलावा और कोई आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 के पावर n मतलब कि नंबर कोई भी हो सकता है। तो चेक करते हैं 2 के पावर n गुने 5 के पावर n है m है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर n यानी कि 3 यहाँ पे दिया है, 5 के पावर 1 भी दिया है, तो ये शांत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूँकि शांत बराबर p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो यहाँ पे लिखेंगे p कितना है, तो हम लिख देंगे 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए शांत है। बस हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो मौसा और लौसा ज्ञात करना है कितना का, 12, 15, 21। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 12 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुने 12 का गुणनखंड रॉप में करते हैं, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3, हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1। 15 का है तो होगा 3 गुने 5, 3 5 15, तो हो जाएगा 3 की घात 1 गुने 5 की घात 1। 21 है, 21 का करते हैं, हो जाएगा 3 गुने 7, 3 की घात 1 गुने 7 की घात 1। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मौसा और लौसा। तो HCF यानी कि मौसा बराबर, मौसा निकालने के लिए जो तीनों में रहता है वो देखते हैं। और जैसे तीनों में क्या है, तो 3 है, 3 है तीनों में, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी। तो इसको मतलब कि घेरेंगे, जैसे यहाँ पर ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है। तो मौसा जो तीनों में होता है, सभी में वही हो जाता है मौसा। तो हो जाएगा 3 की घात 1 यानी कि 3 मौसा। और लौसा में क्या होता है, तीनों में जो वो भी, और सबसे बड़का घात चुना जाता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखा जाता है। तो पहले ही नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 2 के घात 4 गुने 3 के घात 1। क्या इसमें सबके घात बराबर है, तो हम 1 के को लेंगे 3 के घात 1, उसके बाद 5 गुने 7 के घात, उसके बाद गुना करेंगे और जितना आएगा उतना लसा हो। तो यहाँ इसका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2 के घात 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है तो 2 के घात 2 होगा। तो यहाँ पर भी 2 के घात 2 होगा। तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 ते 12, 12 5 60, 60 7
120 7 7 420 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 420 आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि SCF 306 और 757 657 का मतलब कि 306 और 757 का SCF कितना है 9। तो बोल रहा है LCM इतना का ज्ञात करने के लिए। तो जो पहला संख्या है उसको मतलब कि पहले हल लिखेंगे। हल पहली संख्या कितना है, पहली संख्या बराबर 306। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या बराबर 657। और हमको क्या ज्ञात करना है, LCM। LCM बराबर नहीं, हम फार्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने SCF या SCF गुने LCM होगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, LCM। तो यहाँ पे लिख सकते हैं LCM बराबर पहली संख्या को A से सूचित किया जाता है, दूसरी संख्या को B से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A गुने B बट्टा में SCF। A कितना है, तो A यहाँ पे दिया है 306 और B दिया है 657। तो यहाँ पर रख देंगे 306 गुने 657 बट्टा SCF कितना है, SCF यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर देखते हैं SCF यहाँ पे 9 दिया है, कितना 9। तो ये कितना लिखेंगे, बट्टा में 9, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना, इस पर करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे 9 से 63, यहाँ पे कट जाएगा 9 से 63, 2 बचेगा, उसका 9 त्रिका 27, 73 में कट 9 कट जाएगा, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, ड्रॉप में करके देखते हैं कितना में 306 में 73 से। तो 306 में 73 से गुना करने पर कितना आएगा, 3 छक 18, उसके बाद 3 3 9, 7 छक 42, उसके बाद 7 त्रिका 21, तो आएगा वही 9 4 13 खात में 1 1 1 2 22 338, कितना 22 338। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 338 आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है क्यों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने से पहले हम लिखेंगे हल डैश, उसका लिखेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो गुना करने पे कितना आएगा, तो 11 7 77, 77 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 में 13 से 3 7 21, 3 7 21 2 23, 7 7 हो जाएगा वही 10 0 1 10 0 1, यहाँ पे आया 10 0 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 0 1 प्लस 13, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 14 इतना। तो ये जो है ना, ये 10 14 ये कैसे संख्या है, तो भाज्य संख्या। तो ये पूछ रहा है भाज्य संख्या क्या हो, तो लिखेंगे इसीलिए 10 14 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 0.0875 को P बटा Q के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे हल जो 0.0875 है, ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे, तो दशमलव के साइड जितना भी जीरो रहता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो 1 लिख दे, उसका कितना जीरो है 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे, 4 हो गया। उसका इसको मतलब कि काटेंगे, तो कटने वाला है कि नहीं, 5 से कट जाएगा 225 1000, उसके बाद ये कट जाएगा 5 से, 5 1 5 5 7 35 50 175 मतलब, फिर कट जाएगा 5 से 40 25, ये कट जाएगा 5 3 15 और 50 25 और कटेगा 8 5 40 7 5 35 और नहीं कटेगा अब, तो लिख देंगे 7/8, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। इस सभी क्वेश्चन जितना भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या 225, दूसरी संख्या 135 और मौसम 45 दिया है तो LCM ज्ञात करना है। पहली संख्या 225, दूसरी संख्या 135 है और मौसम दिया है तो LCM निकालना है। तो LCM बराबर भल हम लोग निकाले, इससे पहले लिखते हैं हल। LCM बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं फार्मूला, तो पढ़े हैं पहली संख्या A यानी कि दूसरी संख्या B बट्टा SCF।
पहली संख्या कितना है, तो इसमें दिया है 225 गुने 135 बट्टा HCF कितना है 45 हो गया। इसको मतलब ये काटेंगे, कटेगा कि नहीं, तो कट जाएगा कैसे, तो देखते हैं। 9 पचे 45, 5 चौका 20 50 25, फिर ये कट जाएगा 9 पचे 45, 5 है तो कितना आएगा LCM 50 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17 खत्म है 5 1 5 और 2 7 हो जाएगा। 50 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17 खत्म है 675 होगा। तो LCM ये निकल के आया। आखिरी क्वेश्चन अब बचा एक लास्ट क्वेश्चन, तो अब उसको मतलब कि देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर और आखिरी क्वेश्चन है कि 0.375 शांत है या अशांत, तो इसको पहले लिखेंगे हल 0.375, इसको हटाएंगे तो 1 3 0, उसको काटेंगे तो कट जाएगा 5 से, 5 से तो 35, 2 50 25, 200 पचे 1000, फिर कट जाएगा 5 से 40 पचे और यहाँ पे कट जाएगा 50 25 15 50, और उसके बाद यहाँ पे भी कट जाएगा 8 पचे 3 पचे, तो कितना आएगा 3/8। तो इसको शांत या अशांत बताना है, तो शांत या अशांत कब जानेंगे, जब P/Q के रूप में रहेगा। तो लिखेंगे चूँकि P/Q 3/8, हर कितना है 8, तो हर मतलब कि जो 8 है उसको गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुने 2 गुने